क्या आपको पता है कि कागज का नहीं होता नोट? जानिए रुपए और सिक्कों से जुड़े दिलचस्प तथ्य। भारत में रुपए का इतिहास 2500 साल पुराना है। इसकी शुरुआत एक राजा द्वारा की गई थी। रुपया शब्द का उद्गम संस्कृत के शब्द रूप या रुपया में निहित है, जिसका अर्थ चांदी होता है, और रूपिकम का अर्थ चांदी का सिक्का है। भारतीय रुपया प्रतीक चिन्ह, इंडियन रुपी सिंबल। SWIGI कोड INR भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। सन 1917 में ₹1 $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ, ₹1 $1 कर दिया गया। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला लिया। उसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती रही है। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540-1545 के दौरान किया था। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वह एक चांदी का सिक्का था, जिसका भार 178 ग्रेन 534 ग्राम के लगभग था। उसने तांबे का सिक्का जिसे दाम तथा सोने का सिक्का जिसे मोहर कहा जाता था को भी चलाया। रुपये का दशमलवीकरण 1947 में भारत में, 1869 में सीलोन श्रीलंका में और 1969 में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार भारतीय रुपया 100 पैसे में विभाजित हो गया। सिक्कों का मूल्य 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे है और 1, 2, 5 और 10 रुपए भी बैंक के नोट 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 200 के मूल्य पर है। भारत में पैसे को पहले नया पैसा नाम से जाना जाता था। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज की फोटो छपी होती है। जैसे 20 रुपए के नोट पर अंडमान आइलैंड की तस्वीर है, वहीं 10 रुपए के नोट पर हाथी, गेंडा और शेर छपा हुआ है, जबकि 100 रुपए के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीर है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट पर आजादी के आंदोलन से जुड़ी 11 मूर्ति की तस्वीर छपी है। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है। ₹1 में 100 पैसे हो गए। ये बात सन 1957 में लागू की गई थी। पहले इसे 16 आने में बांटा जाता था। RBI ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपए की पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। इसी साल 10,000 रुपए का नोट भी छापा गया था, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आजादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट न छाप लिए। भारतीय नोट किसी आम कागज के नहीं बल्कि काटन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के मंगाया करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। भारत आजादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे, उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। ये नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपती है वह तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने गए थे। यह फोटो 1996 में नोटों पर छपनी शुरू हुई थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। भारत के 500 और 1000 रुपए के नोट नेपाल में नहीं चलते। 500 रुपए का पहला नोट 1987 में और 1000 रुपए पहला नोट सन 2000 में बनाया गया था। भारत में 75, 100 और 1000 रुपए के भी सिक्के छप चुके हैं। 10 रुपए के सिक्के को बनाने में 6 रुपए और 10 पैसे की लागत आती है। नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि RBI को पता चलता रहे कि इस समय मार्केट में कितनी करेंसी है। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। अकॉर्डिंग टू RBI, भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए CTRL जोड़ शिफ्ट जोड़ डॉलर के बटन को एक साथ दबावे के इस चिन्ह को 2010 में उदय कुमार ने बनाया था। इसके लिए इनको 2.5 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। क्या RBI जितना मर्जी चाहे उतनी कीमत के नोट छाप सकती है? ऐसा नहीं है कि RBI जितनी मर्जी चाहे उतनी कीमत के नोट छाप सकती है, बल्कि वह सिर्फ 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकती है। अगर इससे ज्यादा कीमत के नोट छापने हैं तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। जब हमारे पास मशीन है तो हम अनगिनत नोट क्यों नहीं छाप सकते? हम कितने नोट छाप सकते हैं इसका निर्धारण मुद्रास्फीति, GDP ग्रोथ, बैंक नोट्स की रिप्लेसमेंट और रिजर्व बैंक की स्टॉक के आधार पर किया जाता है। हर सिक्के पर सन के नीचे एक खास निशान बना होता है। आप उस निशान को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ बना है। मुंबई हीरा, नोएडा डाक, हैदराबाद सितारा, कोलकाता कोई निशान नहीं। जानिए एक नोट कितने रुपए में छपता है? तारांकन 1 rupee equals 1 rupee and 14 पैसे तारांकन। 10 rupees equals 66 पैसे तारांकन। 20 rupees equals 94 पैसे तारांकन। 50 rupees equals 1 rupee and 63 पैसे तारांकन। 100 rupees equals 1 rupee and 20 पैसे तारांकन। 500 rupees equals 2 rupees and 45 पैसे तारांकन। 1000 rupees equals 2 rupees and 67 पैसे। रूपा डॉलर के मुकाबले बेशक कमजोर है, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी के आगे रूपा काफी बड़ा है। आप कम पैसों में इन देशों में घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। नेपाल ₹1 1.60 नेपाली रुपया। आइसलैंड ₹1 1.94 करोड़।
श्रीलंका 1 रुपया 2.10 श्रीलंकाई रुपया। हंगरी 1 रुपया 4.27 फोरेन। कंबोडिया 1 रुपया 62.34 रियाल। पराग्वे 1 रुपया 84.73 गुआनी। इंडोनेशिया 1 रुपया 222.58 इंडोनेशियन रूपा। बेलारूस 1 रुपया 267.97 बेलारूसी रूबल। वियतनाम 1 रुपया 340.39 वियतनामी डॉन। भारतीय मुद्रा प्रणाली का संक्षिप्त विवरण। ओल्ड इंडियन करेंसी सिस्टम। फूतियो कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से धमरी, धमरी से धेला, धेला से पाए, पाए से पैसा, पैसा से रुपया। 256 दमरी 192 पाए 128 धेला 64 पैसा और इक्वल 16 आना 1 रुपया। अगर आपके पास आधे से ज्यादा 51% फटा हुआ नोट है तो भी आप बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड होती, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। इस समय भारत में 400 करोड़ रुपए के नकली नोट हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट की सीरियल नंबर में I, J, O, X, Y, Z अक्षर नहीं मिलेंगे।